हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स, और जिसमें स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 को। तो इसको सॉल्व करने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले आप यूट्यूब पे टाइप कीजिए डिफरेंशिएशन बाय एसपी यादव, ठीक है। उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया है, लगभग 1 घंटा का वीडियो है इंट्रोडक्शन कि डी वाई बाई डी एक्स आता कहाँ से, डिफरेंशिएशन का जन्म कहाँ से हुआ, उसको मैंने इस वीडियो में बताया है, ठीक है। उसके बाद इसको देखिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा, ठीक है। तो पहले उसको देखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इस सबसे पहले हमको क्या करना है कि y बराबर इसको मान लेना है कि y बराबर क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो हमको दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो ये तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स, एक मिनट, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब देखिए, इसको हम दो तरीका से करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन में भी दो तरीका से किया है और इसमें भी दो तरीका से बताएंगे। एक सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके बाद हम एक के तरीका से करेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप इसको लिखना शुरू कीजिए। अब देखिए, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे, ये साइन और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम लोग साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हैं। क्या जानते हैं? सिर्फ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं। किसे जानते हैं? सिर्फ साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सिर्फ हम लोग जानते हैं किसका, साइन एक्स का, जिसका डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। अब सुनिए, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ध्यान से समझिएगा, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन में लेट रहेगा, उसके बाद तो दाग से बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, ज्यूम करते हैं कि ये सिर्फ क्या है, एक्स ही है। मान लीजिए साइन एक्स है, क्या है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन किसके टर्म में करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए, फिर इस पे आइएगा, एकदम स्मूथली समझ में आएगा, पूरा कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो ये साइन है और इस पूरा को हमने क्या मान लेते हैं, हम एक्स मान लेते हैं। तो y को हम लोग चेंज करते हैं, y क्या होता है, फंक्शन होता है। y को हम लोग चेंज करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, x के टर्म में हम लोग y को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, इसको हम x मान रहे हैं ना, तो लिखेंगे d बाई डी, x के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एकदम राइट। अब आइए हम लोग इसको लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, अब हमने जिसको x माना है वो तो x है ही नहीं है। जिसको हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने क्या माना है, x माना है, वो तो x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारा चेन रूल है। क्या है, चेन रूल है। तो डी बाई, अब जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, वो तो हमारा क्या, इससे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए, तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, साइन और ये क्या माने हमने जो जूम किया, एक्स, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। इसको लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आप आसानी से भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इसको u प्लस बी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो लिखिए u प्लस बी के रूप पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, अब प्लस, ये प्लस है तो प्लस, और डी बाई डी एक्स ऑफ 5, बंद कर दीजिए। अब ये सेम रह जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या यहाँ होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है, बेस सेम रहता है और पावर में से एक घट जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये पावर आगे आएगा, बेस एक सेम रहेगा और पावर 2 है, 2 में से एक घटेगा, तो क्या होगा, एक के ना होगा। अब देखिए, आइए 5 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है, 0। अब इससे पूरा से गुना करेंगे इसमें, तो हम इसको ले सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इससे इसमें गुना करते हैं 0। ये आपका आंसर हो गया। अब इसको हम दूसरा विधि से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, सिर्फ एक क्वेश्चन को। अब बहुत जगह ऐसे भी किया रहता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए, यहाँ डी बाई डी एक्स है, अब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये साइन और एक्स का डिफरेंस क्या होता है, कॉस एक्स, तो हो गया कॉस एक्स स्क्वायर प्लस
5। अब जिसको हमने x यूज किया कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, होता है किसका, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो गया डिफरेंशिएशन, कॉस एस स्क्वायर प्लस 5। अब जिसको हमने x माना हो तो x नहीं है, तो फिर से उसको क्या करेंगे, चेन रूल पर क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो गया ये कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में इसको फिर से u प्लस बी रूल पर बना दीजिए, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का 2x, ऐसे नियम में चलेंगे तो सब बेहतर रहेगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ये ध्यान दीजिए डी बाई, अब देखिए ये डिफरेंशिएशन ऐसे हो रहा है, क्या एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x और प्लस 5 का डिफरेंस क्या होगा 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंस तुरंत बताया है, 5 का बताया है, तो क्या होगा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 और कॉस 2x से गुना करेंगे तो यहाँ तो 2x आना जाएगा। ठीक है, तो इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, y बराबर कॉस साइन एक्स, कॉस x नहीं है कॉस साइन एक्स, तो इसको हम क्या करेंगे, चेन रूल पर तोड़ेंगे, क्या करेंगे, चेन रूल पर। ये कॉस है और इस पूरा को ना, कॉस का जो है सो एंगल है ना है, तो इस पूरा को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्योंकि हम कॉस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको नहीं आता है, हमको क्या आता है, कॉस x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं हम। तो पहले क्या लिखेंगे, दो बहुत साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, ना लिख सकते हैं ना, डिफरेंशिएट बहुत साइड लिख देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हमको x के टर्म में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो क्या करेंगे, इसका y करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसा करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस x का। देखिए कॉस साइन x, अब देखिए कॉस है और ये क्या है, साइन एक्स है, तो कॉस इसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको हम एक्स एज्यूम कर रहे हैं कॉस और इसको एक्स, तो क्या लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, आप लिखना चाहते लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक्स लिखेंगे तो चेन रूल पर बनाना ही, चेन रूल बनाना है, क्योंकि हम विथ, अब देखिए मैं ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स लिखते हैं कॉस एक्स को तोड़ते समय, लिखते हैं ना, ये यहाँ पर x क्यों लिखते हैं, ये वाला x, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू x हम यहाँ इसको cos और इसको क्या माने हैं, x माने हैं, तो क्या लिखेंगे d बाई डी साइन x। ठीक है, और अब कीजिए डिफरेंशिएशन cos साइन x का। अब देखिए ध्यान से, जिसको हमने x माना वो तो x नहीं है, जिसको हमने x माना वो तो x नहीं है, तो फिर से हम चेन रूल ये कहता है कि जिसको x एज्यूम किए हैं आप उसको फिर से डिफरेंशिएट कीजिए, तो d बाई साइन, अब क्या करेंगे साइन x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, x है ना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। चलिए तो करते हैं, cos x का डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन x, x की जगह क्या ले देंगे साइन x, और साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंस, कॉस एक्स, तो आप इसको इतना पर छोड़ सकते हैं, लिख भी सकते हैं ये माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साइन ए एक्स प्लस बी, क्वेश्चन नंबर 3 है, y बराबर सबसे पहले करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, वही बात है, ये साइन है, इस पूरा को हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा कि एंगल जो है एक्स ही है, क्या है, इसको पूरा को एज्यूम करेंगे एक्स, भी चेन रूल पर जाएगा, तो क्या करेंगे बहुत साइड, ये लिख लीजिएगा डिफरेंशिएट बहुत साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, इसको क्या करेंगे डी बाई डी एक्स करना है और लिखना है क्या, साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब देखिए हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हमने एक्स इसको एज्यूम करना है, क्यों एज्यूम करेंगे, क्योंकि साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसलिए हमको क्या, हम इसको क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये साइन एक्स है। ठीक है, तो डी बाई
डी एक्स नहीं, डी ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डी ए एक्स प्लस बी लिखेंगे। अब डिफरेंशिएशन कीजिए किसका? साइन ए एक्स प्लस बी, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? अब फिर से डिफरेंस किसका? जिसको हमने एक्स माना उसका, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या? ए एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस बी का, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का मान क्या? ए एक्स प्लस बी। अब देखिए डिफरेंशिएशन आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। क्या आप जो है इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिएगा, आप एकदम शॉर्ट में कर सकते हैं कि ए एक्स है, अगर मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x आपको दिया जाए करने के लिए, तो कैसे कीजिएगा? 5 क्या कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे 5 को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक्स के बाहर 1 है, तो एक्स का आप लोगों को मालूम होगा कि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, तो 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखिए ए कांस्टेंट है, तो ए को बाहर निकालेंगे हम लोग, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ए में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा। अब प्लस बी का क्या होता है? 0। अरे तो लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए। क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, अब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी, ये लिख सकते हैं। तो बी का वही होगा, एक्स में ए बाहर निकल जाएगा, फिर एक्स का डिफरेंशिएशन की, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा। क्या लिखेंगे? कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, इसका क्या हो जाएगा? ए, तो लिख देंगे क्या? ए कॉस ए एक्स प्लस बी, हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 ये है, सॉरी। और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है सेक tan रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर सेक tan रूट एक्स, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखिएगा। दोनों साइड क्या करेंगे ना, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसको क्या करेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ, जो पूरा टर्म है तो लिखना ही है, सेक और tan। देखिए यहाँ पे अब दो को छोटी कोष्ठी दिया हुआ है, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे रूट एक्स, ये। अब ध्यान से देखना है थोड़ा कि यहाँ पर ये सेक है और ये tan रूट एक्स है, तो हम लोग सेक tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन सीखे हैं? नहीं सीखे हैं, आता ही नहीं है, किताब में भी नहीं है। किसका डिफरेंशिएशन है? सेक और एक्स का। तो हमने ये पूरा को क्या एज्यूम करना है कि पूरा एक्स एज्यूम कर लिया कि पूरा जो है tan रूट एक्स ही है। क्या मान लिए कि पूरा tan रूट एक्स जो है वो क्या है? एक्स है। ठीक है, तो सेक एक्स करते हैं हम लोग, तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो नीचे क्या आएगा? डी बाई, ये डी वाई बाई डी एक्स आप लोग लिख लीजिएगा, डी बाई डी एक्स नहीं, एक्स के जगह पे आएगा tan रूट एक्स। चलिए हम आप ऐसे लिख लीजिए, और डिफरेंशिएशन किसा करेंगे? सेक tan रूट एक्स और मल्टीप्लाई। सुनिए, अब जिसको हमने x माना हो तो x नहीं है, x हमने किसको माना? tan रूट एक्स को। तो फिर से अब क्या करेंगे? tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर से क्या करेंगे? tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो आइए d बाई डी, अब x के जगह क्या? tan रूट एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, किसका होता है? tan x का होता है। किसका होता है? tan x का होता है। सुनिए ध्यान से, किसका होता है? tan x का, tan रूट एक्स का नहीं होता है। तो हम इसको रूट एक्स को क्या मान लेंगे कि x से है। क्या मान लेंगे कि tan रूट एक्स में रूट एक्स जो है x है, मान लेंगे कि tan x है। तो हम डिफरेंशिएशन किससे टर्म करते हैं? विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोग जब इंट्रोडक्शन में देख के आए होंगे डी वाई बाई डी एक्स होता है, y को हम लोग चेंज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के टर्म में, y को हम लोग चेंज करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x के टर्म में। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये क्या है आपका? तो डी वाई क्या हो जाएगा? डी रूट एक्स, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम लोग? tan रूट एक्स का करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सभी को? थोड़ा साउंड प्रॉब्लम है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हमने क्या किया कि यहाँ भी डिफरेंशिएशन किया
tan रूट एक्स का, तो हमने रूट एक्स को x से जूम किया, तो यहाँ x तो है नहीं, जिसको हमने x माना वो तो x नहीं है। तो चेन रूल क्या कहता है कि फिर से एक बार और डिफरेंशिएशन करो, तो एक बार और करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। सब जानते होंगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप सुनिए, अब सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो हम सेक और एक्स जब ये ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक एक्स का पे टेन रूट एक्स, यानी टेन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डिफरेंस क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स है, लेकिन यहाँ पर एक्स के जगह पे देखिए क्या है ना, सेक एक्स के जगह पे है, तो एक्स जगह पे ये ना उतार देंगे पूरा, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से थोड़ा, क्या लिखेंगे, टेन एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन रूट एक्स। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए आगे, आए क्या, टेन रूट एक्स, तो टेन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स थोड़ी ना लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, नहीं लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पे क्या, रूट एक्स, तो रूट एक्स लिख देंगे। अब सब लोग जानते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। नहीं मालूम है तो इंट्रोडक्शन वीडियो में जाकर देखिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे, सबको नीचे लिख दीजिए, ले आइए इसको, क्या होगा 2 रूट या 1/2 रूट में x कर दीजिए, और इसको लिख दीजिए जितना है सब जो है आप पहले यही लिख दीजिए, क्या, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स, इतना लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको बीच में भी कर सकते हैं, 2 रूट एक्स, ठीक है। बता देते हैं एक बार और, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, क्या हम रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ले सकते हैं ना, रूट एक्स का एक्स के पावर 1/2। अब एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर n माइनस 1, यानी पावर वाला को हम आगे लाते हैं, तो ये 1/2 को आगे ले आइए, बेस सेम रहेगा एक्स, और पावर में से एक कम कर दीजिए, 1/2 में से अगर एक घटाइएगा तो कितना आएगा, -1/2, ठीक है। वो भी नहीं करने आता है, भिन्न का जो घटाव कर लीजिएगा। अब 1/2 सेम रहेगा, अब x के पावर 1/2 में से 1/2 -1/2 आएगा, ठीक है। अब ये -1/2 जो है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको नीचे लेकर चलेंगे, प्लस में करने के लिए इसको नीचे लेकर चलेंगे, तो क्या करेंगे, लिख देंगे 1/2, और x के पावर x ऊपर आता है, x नीचे आकर 1/2 प्लस हो जाएगा। अब देखिए x के पावर 1/2 को हम रूट एक्स ना ले सकते हैं, तो 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स, क्योंकि हमने रूट एक्स को एज्यूम किया है इतना, तो इतना को हम इतना नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, y बराबर साइन ax प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी। अब सुनिए, आप लोगों को दिख गया होगा कि ये पूरा u है और ये v है, तो इसको हम u एज्यूम कर लेते हैं, इसको v मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि इसको ये u है, इसको v है। तो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे, डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, u को बाहर निकालते हैं, v को बाहर डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ u का, v बाहर निकालना है, डिफरेंशिएशन करना है u का, माइनस निशान लगाना है, अब u बाहर निकालना है, और डिफरेंशिएशन कैसे करना है, v का, और बाई में v स्क्वायर से भाग देना, कोई दिक्कत। तो ये अब देखिए करते हैं इसका, आइए डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx बराबर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, पूरा तो हमको लिखना ही होगा, ये साइन ax प्लस b बाई कॉस cx प्लस d, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, u बाई v पर इसको पहले तोड़ते हैं, ठीक है। आइए क्या है लिखते हैं इसको आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले v को, ये u है आपका, ये v है, तो v को बाहर कीजिए, cos cx प्लस d, डिफरेंशिएशन किसका करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, साइन ax प्लस b, उसके बाद तो चेन रूल आएगा, चेन रूल करेंगे, जो आपको आया वो कीजिए, ठीक है। पहले तो u बाई v कर लीजिए, फिर माइनस का साइन लगाइए। अब क्या करेंगे, u बाहर निकालिए, साइन
ए एक्स प्लस बी, डिफ्रेंसिएशन किसका कीजिए, भी का। भी क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब ध्यान सुनिए, बटा में क्या लिखना है आप लोगों को, भी स्क्वायर, तो भी का मान क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो लिखिए कॉस सी एक्स प्लस डी का और करेंगे तो कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब आइए डिफरेंशिएशन कर लेते हैं कुछ टर्म का, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हम लोग को नहीं मालूम है, क्या करेंगे, इसको चेन रूल पर ले जाएंगे। इसको मान लेंगे साइन, इसको मान लेंगे एक्स, अभी जस्ट बनाया है, इसको मान लेंगे एक्स, ये पूरा को एक्स। तो फिर से डिफरेंशिएशन देखिए ध्यान से, डी बाई डी एक्स नहीं, क्या लिखेंगे, डी ए एक्स प्लस बी। अब डिफरेंशिएशन फिर से कीजिए इसका, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू, यहाँ से मध्यम कोष्ठ पड़ेगा क्योंकि इससे गुना करना होगा दोनों में। चलिए गुना में तो ऑलरेडी सब तो गुने में है एक दूसरे के। आइए अब क्या करें, जिसको हम एक्स मानेंगे उसको फिर से डिफरेंशिएशन, एक्स हम किसको माने हैं, ए एक्स प्लस बी को, तो ए एक्स प्लस बी। अब हो गया कोई दिक्कत, माइनस का साइन लगाइए, ये इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, साइन ए एक्स प्लस बी जैसा उसे लिखिए। अब गुना का साइन दीजिए। अब कॉस सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएशन, तो कॉस सी एक्स प्लस डी है, तो हम लोग इसको एक्स एज्यूम करेंगे। कॉस सी एक्स प्लस डी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग एज्यूम करना है, इमेजिन कर लेना है, मान लेना है कि ये एक्स है। क्या है, मान लेना है कि ये एक्स है, तो कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है कि है। लेकिन हम लोग चेन रूल से करेंगे इसको, तो कैसे करेंगे, डी बाई डी, एक्स के जगह पे क्या, एक्स के पे सी एक्स प्लस डी ना, और क्या कर देंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी ना, अब गुना देंगे। अब जिसको हम एक्स एज्यूम करेंगे उसको क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन, एक्स हमने एज्यूम किया सी एक्स प्लस डी को। चलिए अब बटा में जो है वो लिखिए, क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। आइए करते हैं ध्यान से, हम ये भी कर सकते थे। देखिए ये साइन एक्स का लिख सकते, डायरेक्ट कॉस एक्स प्लस बी ले देते और फिर से एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन कर देते, चेन रूल पर नहीं जाता, क्योंकि ये नियम कह रहा है कि चेन रूल से करना है। हम लिख सकते थे क्या, ये डी बाई डी एक्स है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते क्या, साइन के जगह पे कॉस एक्स प्लस बी लिख देते, और उसके बाद फिर से जिसको हमने एक्स माना उसको फिर से डिफरेंशिएशन। लेकिन एक स्टेप बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है तो अच्छा है, क्योंकि चेन रूल पर जा रहा है, बोर्ड इसको प्रायोरिटी ज्यादा देता है उससे ज्यादा। आइए तो इसको हम ना लिख सकते थे, कॉस ए एक्स प्लस बी लिख देते, और फिर तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है एक्स प्लस बी का, करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। डी बाई हम डी एक्स लिखे हैं, डी बाई डी एक्स लिखे, एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़े तोड़ रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन हम यहाँ पर साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी के रूप में कर रहे हैं, समझे। अब आइए आगे देखिए, आगे चलिए, ये कॉस, इसको छेड़ना कुछ नहीं करना है, इसको जैसा वैसा लिख दीजिए। और ये साइन एक्स प्लस बी क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए एक्स प्लस बी का भी तुरंत बताया है, क्योंकि ए कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक होता है और बी अलग है, बी का जीरो, तो डायरेक्ट ए हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन माइनस। अब सुनिए, साइन एक्स प्लस बी लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन, और एक्स का मान क्या है भाई, एक्स का मान है सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। आइए, और इंटू सी एक्स प्लस डी का, तो सी बाहर निकल जाए कांस्टेंट, एक्स का होता है 1 तो सी गुना 1 तो सी, और डी का क्या हो जाएगा, डी कांस्टेंट है तो 0, तो क्या हो जाएगा इसका सी, और नीचे जो है हमारा वो लिख देंगे, क्या है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। और देखिए ध्यान से, ये माइनस माइनस पहले गुना कर लेते हैं। आइए अब दोनों को अलग अलग भी कर लेंगे, अलग अलग भी कर लेंगे। देखिए अलग अलग इसलिए करेंगे, सुनिए ध्यान से, अलग अलग इसलिए करेंगे कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी है, एक दूसरे से कट सकता है, ठीक है, तो लिख देंगे कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस, अब पहले ए तो बाहर ले आइए, ये तो आगे ले आइए, ए कांस्टेंट सबसे कांस्टेंट है। अब देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत है, अब बटा में क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत, माइनस
ई माइनस माइनस प्लस, अब लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, और लिख देंगे इंटू, पहले सी लिख दीजिए, पहले सी को बाहर ले आइए, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी। अब बटा में क्या कर देंगे, वही ये वाला भी कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना पर समझ में आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स को हम ना लिख सकते हैं कॉस एक्स गुना कॉस एक्स, लिख सकते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर से तो दो बार लिख सकते हैं, तो दो बार में क्या करेंगे कि कॉस एक बार कॉस एक्स ना, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो दो बार है, एक बार से ये कॉस सी एक्स प्लस डी कट जाएगा, कॉस सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत। अब बच गया आपका ए और कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखिए बटा में आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी, ऊपर ना पूछो तो ऊपर एक बटा कॉस एक्स, एक बटा कॉस एक्स क्या होता है सेक एक्स, क्या होता है सेक एक्स, तो हम लिख सकते हैं इसको एक बटा कॉस, अगर बढ़ाना चाहते हैं स्टेप एक स्टेप बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बढ़ा लेते हैं, क्योंकि अगर एक बटा हम लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, अब प्लस, अब देखिए इसमें तो कोई नहीं कटेगा, साइन ए एक्स प्लस बी यहाँ सी एक्स प्लस डी। अब देखिए एक टर्म हो सकता है क्या, इसको अलग अलग अगर हम करते हैं दो बार ना, इसको सी इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, अब बटा में इसको दो बार करना है ना, एक बार ले दीजिए कॉस ए सी एक्स प्लस डी, एक बार यहाँ ले दीजिए एक बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत, क्योंकि इसलिए हम यहाँ किए हैं कि साइन बाय कॉस का मान क्या होता है tan x, आसान रूप में लाना है इसको। अब देखिए a cos a x प्लस बी, a cos a x प्लस बी इंटू 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक, तो लिख देंगे हम सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, अब सी साइन ए एक्स प्लस बी, सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन बाई कॉस के क्या करते हैं tan, यहाँ लिख देते हैं इंटू में लिखेगा आप लोग tan सी एक्स प्लस डी, और लिखेंगे 1 बाई कॉस का क्या होता है, 1 बाई कॉस का क्या होता है सेक सी एक्स प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो एक टर्म और बढ़ा सकते हैं क्या, ये पूरा एगो है, ये पूरा एगो है, तो दोनों में से सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से सेक सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी कॉमन ले करके और निकाल सकते हैं, तो एक विधि और हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया, नहीं समझ आया तो दोबारा देखिएगा, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कर रहा है, y बराबर cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स फाइव, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका ये cos x क्यू जो है वो एक अलग टर्म है और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स फाइव एक अलग टर्म है, तो इसको हम u मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको v लेट कर लेते हैं। तो u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u को बाहर निकालते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ v का, इसमें माइनस नहीं प्लस, अब जिसका करेंगे उसको पहले बाहर निकालेंगे, v बाहर निकालेंगे, डिफरेंशियल किसका करेंगे u का, एकदम आसान है, एकदम आसान है, ठीक है। u बाहर निकालेंगे पहले, डिफरेंशिएशन v का करेंगे, v बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन u का करेंगे, तो इसको हमने u मान लिया, इसको हमने v मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए तो dy बाय क्या करेंगे dx बराबर d बाय dx, अब हमको तो पूरा लिखना ही पड़ेगा cos x क्यू इंटू साइन स्क्वायर x के पावर 5। अब देखिए u ये है v ये है, तो लिखिए क्या है, तो पहले u बाहर निकालिए, cos x क्यू बाहर निकलेगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन स्क्वायर x के पावर 5 का, कोई दिक्कत, और प्लस का साइन, अब v बाहर निकालिए, साइन स्क्वायर एक्स 5 बाहर निकालिए, अब डिफरेंशिएशन किसका करना है cos x क्यू का, कोई दिक्कत, ऐसे बटा में नहीं मिलता है, नहीं देना है बटा में। अब ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए ये cos x क्यू को कुछ नहीं करना है, सीधे लिख देना है, और डिफरेंशिएशन हमको इसका करना है, इसका डिफरेंशिएशन देखिए साइन स्क्वायर
ना एक्स का जानते हैं ना साइन एक्स को पावर 5 का जानते हैं। तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स के पावर 5 और ध्यान से देखिएगा, और इसको पूरा को हम ना लिख सकते हैं इसे, ये पूरा साइन एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो साइन एक्स का पूरा का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं होगा। देखिए एक बार और देखिए, साइन एक्स के पावर 5 का क्या लिख देते हैं, होल स्क्वायर। अब हो सकता है क्योंकि अब इसको पूरा को हम क्या मान लेंगे, एक्स एज्यूम कर लेंगे, पूरा को हम एक्स एज्यूम कर लेंगे और ई एक्स के पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है, 100% होता है। अब चलिए एक बार और आते हैं, इसको लिखते हैं फिर से, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू डी। अब देखिए कॉस एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कॉस एक्स का होता है, तो हम इसको एक्स क्यू को एक्स मान लेंगे, एक्स क्यू को क्या मान लेंगे, एक्स। बार बार बोलना है कि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, खाली चेन रूल से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए डी एक्स नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, डी एक्स नहीं, डी क्या लिखेंगे, एक्स क्यू, क्योंकि जिसको हम एक्स, क्योंकि हमको एक्स इसको ना मानना है, तो डी एक्स क्यू लिखेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, कॉस एक्स क्यू का। अब जिसको हमने एक्स माना है वो तो एक्स नहीं है, तो चेन रूल कहता है फिर से उसका डिफरेंशिएशन करो, तो फिर से करते हैं, डी बाई डी ऑफ, तो एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया। आइए इसका एक बार और करते हैं, कॉस एक्स क्यू। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, 2 बाहर आएगा, इस पूरा को एक्स, इस पूरा को एक्स एज्यूम कर लेते हैं, पूरा को एक्स। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स नहीं, डी बाई डी साइन एक्स के पावर 5। अब डिफरेंशिएशन इसका साइन एक्स के पावर 5 का होल स्क्वायर। अब सुनिए ध्यान से, क्योंकि डिफरेंशिएशन 2 बार 3 बार लिख रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है लिखना। इसको हमने एक्स माना, डी बाई डी एक्स होता है, डिफरेंशिएशन तो हमको इसी का ना करना है, डिफरेंशिएशन तो हमको इसी का ना करना है कि डाटा शॉर्ट में बना देंगे तो क्या है, यहीं पर लिख देंगे, ये जो है आपका साइन एक्स वही रह जाएगा, 2 आगे चलाएगा ना, क्योंकि पावर आगे आता है, पावर में से 1 कम कर देंगे, ये हो जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन किसका, इसका तो डिफरेंशिएशन करना है ना पड़ेगा, तो हम नीचे डी बाई डी एक्स में इसको लिखते हैं। आइए गुना में डी बाई, अब हमको साइन एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन करना है, तो साइन एक्स के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हमको नहीं आता, किसका आता है, साइन एक्स का आता है, तो साइन एक्स का करेंगे, डी बाई डी, और किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, साइन का कर रहे हैं, और वो भी देखिए पूरा कर रहे हैं, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके साइन एक्स के पावर 5 के। तो क्या लिखेंगे हम लोग, डी एक्स के पावर 5 और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, साइन एक्स के पावर 5 का, फिर गुना, अब हमने जिसको एक्स माना इसी टर्म में भी, वो भी एक्स नहीं निकला, एक्स के पावर 5 है, फिर से डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 5। समझ में आ रहा है कि ना, आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर से बनाएंगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन है समझ में आएगा फिर से कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर इतना बनाइए, फिर से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा 100%। आइए थोड़ा सा साइन देते हैं, ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 और डिफरेंशियल कॉस एक्स का, कॉस एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन बताइए, कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, तो लिख देंगे हम साइन एक्स क्यू। अब कोई दिक्कत, अब इसका देखिए एक्स क्यू का डिफरेंस क्या होता है, 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आगे आएगा, पावर में बेस सेम रहेगा एक्स, और पावर में से घटेगा, 3 में से क्या 2। आइए अब देखते हैं इसका फाइनल, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन, अब देखिए यहाँ, अरे सॉरी यहाँ तो 2 रहा था ना, अब ये 2 को, ये पूरा को हम क्या माने हैं, एक्स, और x का स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है, 2x, ये पूरा को हमने माना x, तो x स्क्वायर का 2x, तो हम 2 बाहर लाएंगे और क्या करेंगे, x का x तो वही रह जाएगा जो है सो साइन x के पावर 5। अब देखिए मध्यम कोष्ठ दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब साइन x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन, साइन और x के पावर 5 का डिफरेंशिएशन हम नहीं जानते हैं, सिर्फ साइन x का जानते हैं, तो साइन x का क्या होता है, cos x के जगह पे क्या है, x के पावर 5 ना, और मल्टीप्लाई x के पावर 5 क्या होगा, 5x, और पावर आगे और 5 में से 1 कम कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 प्लस साइन स्क्वायर x के पावर 5 इंटू, अरे अब तो पूरा क्लियर भी है,
देखिए ये 3x² आगे चलाएगा, अब लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, गुना में है। अब इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। 5x4 है तो 5 गुना 10x4 लिख दीजिए, इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स के पावर 5 इंटू कॉस एक्स के पावर 5। कोई दिक्कत, गलती नहीं ना हुआ हो, नहीं हुआ, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। चलिए प्लस 3x² इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। चलिए आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका है 2 रूट कॉट x²। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, y बराबर 2 रूट कॉट x²। है ना क्वेश्चन है, एक बार और क्वेश्चन 2 रूट कॉट x²। तो देखिए, तो ये 2 तो कांस्टेंट है, पहले dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो बाहर निकालेंगे dy dx ऑफ किसका, ई रूट को तो हम बाहर ऐसे लिख सकते हैं, कॉट x², इसके पावर 1/2 ना लिख सकते हैं, रूट एक्स को हम एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए dy बाई dx ऐसे रह जाएगा, ये 2 बाहर रहेगा, कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब देखिए ये इसको पूरा को हम क्या मान लेंगे, x और x के पावर n। लेकिन ऐसे भी जानते हैं आप लोग, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है। तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे 1/2 रूट एक्स। लेकिन ये पूरा x है और x के पावर n है, तो हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, 1 या x के रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, कॉट x²। और डिफरेंशिएशन इसका होगा कि नहीं होगा, हैं, इसका होगा कि नहीं होगा, किसका होगा, कॉट x² 1/2। अब देखिए ध्यान समझिए, अब हमने किसको x माना है, हमने इसको x माना है, इसको। तो फिर से x का डिफरेंशिएशन, फिर से x का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स नहीं, अब ई कॉट x के जगह पे क्या है, x² है, तो d बाई डी एक्स² ना, और डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे कॉट x² का। अब जिसमें हम जिसको हमने क्या माना x, वो तो x नहीं है, x² है, फिर से डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स ऑफ क्या, x²। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये 2 के, अरे सुनिए, हाँ 2 का 2। अब देखिए ये कॉट x² और पावर 1/2 है, यानी कि ये पूरा क्या है, रूट कॉट x²। तो रूट x का क्या होता है, रूट x का 1/2 रूट x होता है ना। अरे ये पूरा क्या था, रूटे ना था, जैसे ये अगर 1/2, ये क्या है कॉट x² और पावर में क्या है 1/2, इसको हम ले सकते हैं 1/2 को पावर कॉट x² ले सकते हैं, हाँ। तो रूट आई पूरा x है ना, है, तो रूट x का डिफरेंस क्या है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो लिख लीजिए 1/2 और रूट में x के जगह पे क्या आ जाएगा, x जगह पे ये पूरा कॉट x²। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये कॉट x का डिफरेंस क्या होता है, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x क्या होता है, कॉट x का माइनस कॉसेक स्क्वायर x, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x के जगह पे x²। कोई दिक्कत, x² का सब जानता है 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस आगे चला जाएगा, 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर x²। बाई में क्या कर देंगे हम लोग, रूट अंडर कॉट x²। चलिए ये हो गया क्लियर, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर x क्या है कि y बराबर कॉस रूट x, बहुत ईजी है। पहले पॉज कीजिए, इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, फिर देखिएगा मेरा सोल्यूशन। आइए विथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx, क्योंकि y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई dx, और इसको करेंगे dy बाई dx ऑफ क्या, cos रूट x। कोई दिक्कत, चलिए
तो अब cos x का डिफ्रेंशिएशन करना है हम लोगों को cos रूट x का, तो हम लोग cos रूट x को तो जानते नहीं है, हम लोग किसका जानते हैं cos x का। फिर चेन रूल, हर क्वेश्चन इसमें चेन रूल पर गया है, तो इसको cos x मान लेंगे। तो हम लोग फिर से डिफ्रेंशिएशन क्या करेंगे, d बाई डी एक्स नहीं d रूट x, क्योंकि हम लोग cos इसको हम x मान रहे हैं। इससे बनाइएगा बोर्ड, इसको ज्यादा प्रायोरिटी देती है, नहीं तो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं आप लोग, देखिए बहुत जगह क्या कर देते दिया था कि ये cos x है, तो cos x का हो गया क्या sin रूट x डिफ्रेंशिएशन, और डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका रूट x का। भाई आप तो कर दिए, लेकिन चेन रूल कहाँ है इसमें, चेन रूल कहाँ आया। चेन रूल का मतलब क्या कि जिसके रेस्पेक्ट में आप कर रहे हो, आप तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में किए हो, तो cos का क्या है, तो cos रूट x ना है, तो रूट x के रेस्पेक्ट में cos का डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, गलत कर रहे हो। होता है सही है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रायोरिटी बोर्ड जो है किसको देती है, ये जो चेन रूल है उसको। आइए करते हैं हम लोग चेन रूल पर, तो d बाई डी एक्स नहीं d रूट x, जितना भी सवाल बनाया है सब में नीचे जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग तो रहे हैं ना, उसको हम लोग नीचे लिखे हैं। आगे देखिए डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos रूट x का। बात तो वहीं पड़ जाता है, बात वहीं पड़ जाता है। अब जिसको हमने x माना उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर दीजिए, बात तो वहीं पर जा रहा है ना, लेकिन उसको नियम से चलिए। अब cos रूट x का क्या होगा, sin रूट x, और इस रूट x का सब लोग जानते हैं कि 1/2 रूट x होगा। आइए तो लिख देंगे डायरेक्ट sin रूट x बटा 2 रूट x। दिमाग में चल रहा होगा कि सर रूट x रूट काट दे, एंगल कभी नहीं कटता, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ने दिया है आपको एक फंक्शन एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 1 और x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, एट x बराबर 1 पे कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल नहीं होने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर बराबर होता है तो डिफरेंशिएबल होता है, बराबर नहीं होता तो नहीं डिफरेंशिएबल होगा। तो निकाल लेते हैं। तो पहले चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है क्या, सो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और f a माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट में है तो माइनस लेंगे और f ऑफ a लेंगे और बटा में माइनस h लेंगे। अगर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो क्या करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस h लेंगे। a क्या होता है, जो x का मान होता है वही ना a होता है, हो माइनस में f ऑफ a और बटा में प्लस h लिखेंगे। तो ये दूगो फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए करते हैं LHD। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ a प्लस a माइनस h, a के जगह पे क्या लिख देंगे 1, डायरेक्ट ना लिख सकते हैं 1 माइनस h और माइनस f ऑफ a है, f ऑफ a के जगह पे 1। कितना तो समझ रहे होंगे ना कि लिख दिया जाए फॉर्मूला। आइए लिख देते हैं एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए और बटा में क्या हो जाएगा माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए के जगह पे क्या ले देंगे 1 माइनस एच और माइनस एफ ऑफ ए के जगह पे फिर ले देंगे एक ले देंगे अब बटा में क्या ले देंगे माइनस एच। ध्यान समझिए। अब ई हमको जो है एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, मॉड एक्स माइनस 1। अगर एफ 1 निकालने के लिए कहा जाए तो 1 माइनस 1 लिखिएगा आप लोग, 1 माइनस 1। अगर एफ 2 निकालने के लिए कहा जाए आप लोगों को तो क्या लिखेंगे एक्स पे 2 माइनस 1। अगर एफ 1 माइनस एच अगर निकालने के लिए कहा जाए तो एक्स के जगह पे क्या लिखेगा 1 माइनस एच माइनस 1 यहाँ लिखेगा। तो वही ना है एफ एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या दे दीजिएगा, यही ना दीजिएगा। देखिए अब आइए एफ एक्स को सॉल्व करते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 मॉड क्या एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस एच और ये वाला माइनस का माइनस 1 का 1 और माइनस एफ एक्स के जगह पे क्या एफ एक्स के जगह पे तो पूरा क्या लिखेंगे एक्स मॉड एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे 1 और माइनस 1। अब आई में क्या लिख देंगे माइनस एच, को दिक्कत नहीं ना। आइए अब देखिए मॉड एक में से घटेगा तो 0 माइनस एच और एक में घटेगा तो 0 ना, अब बटा में क्या हो जाएगा माइनस एच। अब मॉड में से किसी भी संख्या को बाहर निकालते हैं, माइनस में रहे प्लस में रहे, प्लस में तो ये बाहर प्लस से निकलेगा, माइनस में रहे तो ये बाहर प्लस से निकलेगा। तो क्या हम लोग लिख देंगे एच बटा माइनस एच यानी आ गया माइनस 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है माइनस 1, तो हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव में निकाल लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है
ध्यान से देखिएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, आर एच डी लिमिट एच टेंड्स टू जीरो या एच ना। अब देखिए एफ ऑफ ए प्लस एच अब माइनस एफ ऑफ ए अब बटा में हम प्लस एच लिखते हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ए के जगह पे क्या देंगे 1 ना, एफ ऑफ 1 प्लस एच अब माइनस एफ ऑफ 1 अब बाई में प्लस एच, कोई दिक्कत। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जैसे यहाँ पर रखे हैं हम लोग ना, फंक्शन बेटा ना 1 माइनस एच ना, हमारा एफ एक्स क्या था, मॉड एक्स माइनस 1 है ना, तो हम अगर एफ क्या निकालना है, एफ 1 प्लस एच निकालना है ना, एफ 1 प्लस एच ना निकालना है, तो यहाँ एक्स के जब क्या देंगे 1 प्लस एच माइनस 1 है ना देंगे, यहाँ एफ 1 निकालना है तो 1 रख देंगे, तो एफ 1 प्लस एच इसमें ना निकालना है एफ एक्स में, तो ले देंगे क्या, मोड एक्स के जब क्या लिखेंगे 1 प्लस एच और ये -1 के -1, 9th में आप लोग पढ़े होंगे, शुरू में है ये सब चीज़ बहुपद में पॉलिनोमियल से, माइनस f1 के जब पे क्या ले देंगे 1 माइनस 1 अब बटा में क्या हो जाएगा h, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, मोड में हो गया प्लस h अब बटा इधर 0 हो गया ना, अब बटा में h, ये हो गया h अब बटा में h, तो h बटा h क्या 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं हुआ, तो क्या लिखेंगे हम लोग ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लिखेंगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल ना, यह जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1 ना, क्यों नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है कि गिवन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स आपको एक्स दे दिया है और वो एक्स जो है 0 से बड़ा है और 3 से छोटा है, अब बताना है कि यह जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं, तो वही चीज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल देंगे और दोनों एक दूसरे से बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, तो कहेंगे हम लोग क्या है कि यह दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। आइए तो पहले हम लिखते हैं पहले एट एक्स इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या कर देंगे, ध्यान से समझिएगा, एफ ए माइनस एच और माइनस एफ ए ना होता है, लिखे ना अभी जस्ट, ठीक है, तो बटा में माइनस एच लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब सुनिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0 और a के जगह पे क्या लिखना है, देखिए यहाँ पर 1 x बराबर 1 है, तो क्या लिखेंगे f1 माइनस एच माइनस एफ ए के जगह पे क्या लिखना है 1 अब बटा में माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब समझिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और अब देखिए एफ एक्स बराबर हमारा क्या दिया है x, एक चीज सुन लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है फंक्शन। अब सुनिए, अगर एफ एक्स है तो एफ अगर 1 निकालना है तो क्या निकालेंगे 1, f2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 2, f3 निकालना है तो क्या हो जाएगा 3 और f1.5 निकालना है तो क्या होगा 1, क्यों कैसे होगा 1, देखिए ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर समझिए, इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का यूज करना है, ध्यान से देखिएगा 1.5 है तो 1.5 देखना है कि किससे बड़ा है और किससे छोटा है, तो बड़ा किससे है 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा है ना बड़ा, और छोटा किससे है 2 से छोटा होगा, तो छोटा 2 से। अगर मान लीजिए एफ ऑफ अगर 1.9 अगर दे दिया जाए तो 1.9 अगर दे दिया जाए तो क्या निकलेगा 1 निकलेगा, कैसे 1 होगा, पहले बड़ा ना होता है भाई, तो ये क्या किससे बड़ा है 1 से बड़ा है 1.9 है, छोटा किससे है 2 से, तो पहले जो होता है वो होता है। मान लीजिए कि एफ ऑफ 5.2 दे दिया जाए तो 5.2 का क्या होगा आंसर 5 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यह छोटा किससे बड़ा है 5 से बड़ा है 5.2, छोटा किससे है 6 से छोटा है, क्योंकि हमको इंटीजर लेना है, इंटीजर पूर्णांक में होता है एकदम 1 2 3 4 5, समझे, तो ये हमारा पहले वाला आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। बस जो जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमको यूज करना है, कोई भी संख्या का ग्रेटेस्ट इंटीजर देखना है कि उससे बड़ा कौन है और उससे छोटा कौन है, बस उसी को ले लेना है। आइए तो हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। आइए तो अगर यहाँ पर क्या है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है एक्स है, क्या निकालना है हमारा एक्स के जगह पे क्या देना है 1 माइनस एच, तो ले देंगे
एक्स के जगह पे 1 माइनस एच, अब माइनस में ये 1 है तो एक्स के जगह पे तो 1 है ना हो जाएगा कि बटा में माइनस एच, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ध्यान से लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 1 माइनस एच का, 1 माइनस एच से छोटा कौन होगा, 1 में से तो खुद कुछ ना कुछ घट रहा है, 1 में से कुछ ना कुछ कम है, यानी कि 0.8 है, 0.5 0. कुछ भी ना होगा तो किससे बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा ही। अब 1 में से कुछ ना कुछ घट रहा है तो छोटा किससे होगा, 1 से ना छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 0, तो 0 माइनस 1 का था 1 होगा बटा में माइनस एच। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 तो लिमिट पुट कर दीजिए इसमें, तो -1 बटा 0 यानी कि क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। उसमें हमने 9 में क्वेश्चन नंबर 9 में हमने लिमिट नहीं लिखा था, क्यों नहीं लिखा था लिमिट h टेंड्स टू 0 हो, क्योंकि वहां पर माइनस एच बटा है वो h आ गया था, अगर 0 पुट करते तो भी क्या -1 आ रहा था, अगर 0 पुट करते 0 बटा 0 अनडिफाइंड आता कि, तो हमने लिमिट उसमें पुट नहीं किया था, बिना लिमिट पुट कर ही निकाल दिया था। एगो आया था लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने लिमिट नहीं लिखा था, एगो आ गया था h बटा h यानी कि 1 आ गया था ना, इसमें भी अगर 0 पुट करते तो वही बात आता, ठीक है। तो इसलिए देखिए ध्यान दीजिएगा हमने लिमिट उसमें नहीं पुट किया था। अब आगे देखिए, अब राइट हैंड लिमिट पुट करें RHD, राइट हैंड लिमिट अगर पुट करते हैं ध्यान से देखिए, अब देखिए क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h इसमें होता है राइट हैंड में, और माइनस f ऑफ a होता है, अब बटा में क्या हो जाएगा प्लस h, माइनस नहीं प्लस, लिमिट h टेंड्स टू 0, a के जगह पे क्या लिखेंगे 1 प्लस h ना, ये ना होगा हो 1 प्लस h, अब माइनस f ऑफ a के जगह पे 1 होगा, बटा में h लिखेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस h के जगह पे हम क्या कर देंगे वही f ऑफ x क्या है, f ऑफ x क्या है x है ना, है तो x के जगह पे क्या देंगे 1 प्लस h, तो 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 ना, तो 1 ना हो जाएगा 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में h, ध्यान समझिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान से समझिएगा हो कहाँ देखिए, अब ये 1 प्लस h क्या है बताएंगे थोड़ा, 1 प्लस h क्या है, 1 प्लस h जो है आपका 1 प्लस h क्या है, ध्यान से 1 प्लस h क्या है, ये किस एक में कुछ ना कुछ जोड़ ना रहे हैं, एक में कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे किससे, एक से बड़ा है और छोटा किससे है 2 से है, तो इसका हो जाएगा 1, माइनस में क्या हो जाएगा 1 अब बटा में h, तो 1 माइनस 1 बटा h, तो डायरेक्ट 1 में से 1 क्या 0, 0 बटा h, h में 0 से h से 0 में भाग देंगे तो 0, h से अगर 0 में भाग देते हैं तो 0 ना आएगा, अगर इसको लिमिट नहीं पुट करते हैं तो क्या आएगा इसका -1 बटा h आ रहा है, -1 बटा h आई आ रहा है 0, बस तो क्या लिख देना है, क्या लिख देना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ना, है ना, तो हम लिखेंगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल, दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल ना एट किस पर x बराबर 1 पर, और x बराबर 2 पर भी वही होगा, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ भी आ जाएगा 2 ना, तो 2 माइनस h है तो यहाँ आ जाएगा 1, और 1 में से 1 क्या 0 आ जाएगा, कर लीजिएगा, ठीक है हो जाएगा आप लोगों को। चलिए तो बताइए कमेंट करके कि कैसा लगा, और साउंड का कुछ प्रॉब्लम हुआ इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।